नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और हमारी सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है। तो जी आज नवरात्रि का है चौथा दिन और आप सभी को भी नवरात्रि के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। और तो जी हमारी पूजा वगैरह तो सब कुछ हो चुकी थी और नाश्ता भी हमने सब ने कर लिया है। और ये देखो मैंने साथ ही मशीन भी लगा दी है। और आज थोड़ा काम जल्दी जल्दी से निपटाना है क्योंकि आज दोपहर को मेरी जो फ्रेंड है एक उसके घर पे माता रानी का कीर्तन है, फिर मुझे वहाँ भी जाना है। उसने हम सबको बुलाया है। तो जी हमारे साथ बने रहना और हमें अपना ढेर सारा प्यार देना और खूब सारा सपोर्ट करना। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी हमें ज़रूर बताना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो जी पूजा वगैरह करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने जो हमारे आज कपड़े पड़े हुए थे उनको धोने में। मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और अब मैं जल्दी से इन सभी कपड़ों को धो दूँगी क्योंकि उसके बाद फिर अपने फ्रेंड के यहाँ भी जाऊँगी। और फिर बहुत सारा काम अभी मेरा पड़ा हुआ है। कपड़े धोने के बाद ही मैं घर में फिर झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और क्योंकि 3 बजे का वहाँ जाने का टाइम है और जल्दी जल्दी से काम निपटाऊंगी तभी मैं 3 बजे तक फ्री होंगी, क्योंकि बहुत सारा काम है, अकेली को ही करना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी से सभी काम कर रही हूँ। और ये देखो यहाँ पर मैंने ये सभी कपड़े मेरे धुल चुके थे, मैंने इनको यहाँ छत पे धूप में फैला दिया है और इन सबको एक एक करके फैला रही हूँ। तो दोस्तों देखिए ये कपड़े वगैरह मैंने यहाँ सब फैला दिए हैं। और आज वैसे कपड़े थोड़े ज़्यादा नहीं थे और मैंने इनको जल्दी से धो दिया है। और अब मैं करूँगी घर में झाड़ू पोछा, क्योंकि कपड़े धोने के बाद ही मैं घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, वरना फिर घर गंदा हो जाता है। बच्चे इधर से उधर फिरते हैं गंदे पैर लेकर, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और अब फिर झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना और पूरा दिन बस यही चलता रहता है। कहने को तो घर में कुछ भी काम नहीं होता लेडीज़ के लिए, लेकिन जो करती हैं उनके लिए तो घर में बहुत सारे काम होते हैं जो पूरा दिन उनके चलते ही रहते हैं, एक के बाद एक काम उनके चलते हैं। तो जी अब मेरे कपड़े तो धुल चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी खाना। और बस फिर 3 बजे मुझे अपनी फ्रेंड के घर कीर्तन में भी जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड ऐसी ही है, वो फिर बुरा मान जाती है अगर उसके पास जल्दी ना जाओ तो, और कुछ ज़्यादा ही लगाव करती है हमसे। तो जी ठीक है, दिखाएंगे हम आपको भी हम कीर्तन में कहाँ गए थे और हमारी फ्रेंड कौन है। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार और अब जा रही हूँ मैं कीर्तन में अपनी फ्रेंड के घर। और वहाँ 3 बजे का उन्होंने कीर्तन रखा हुआ है और बल्कि शुरू होने वाला होगा। तो जी मिलते हैं वहीं पर। बोले साचे दरबार की
तो जी वहाँ से आने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करके मैं लग गई हूँ शाम का खाना बनाने में, जो नवरात्रि का खाना होता है वही। और ये मैं यहाँ छील रही हूँ आलू, उसके बाद फिर बनाऊँगी पराठे ताकि मेरा खाना जल्दी से बन सके। तो जी मेरा खाना वगैरह तो बन चुका है और आलू वगैरह मैंने सींधा नमक के बनाए हैं और हम सभी वही खाते हैं रात को। बच्चे भी बस वही शौक से खाते हैं। और मैंने ये अपना जो कुट्टू का आटा है, आलू और सींधा नमक और हरी मिर्च डाल के मैं बनाती हूँ। बस यही हम सब खाते हैं रात को और बस हमें यही अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा ताम झाम तो नहीं करती, लेकिन ये भी थोड़ा बच्चे खाते हैं इसलिए करती हूँ, वरना मैं तो 2 आलू दही में डाल के उससे भी काम चला सकती हूँ। लेकिन ये कहते हैं कभी कुछ बना लिया करो, कभी कुछ, कभी टिक्की वगैरह बना लिया करो, क्योंकि ये एक बहाना होता है अलग अलग तरह का खाना बनाने का। लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, और बस क्यों बिजी थी ये तो नहीं मैं आपको बता सकती, लेकिन फिर भी जो है जैसा है। और फिर रात को हम वैसा खाना भी नहीं बनाते, हम सब यही खाना खाते हैं रात को चारों, मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम सभी। और तो जी आज मेरे कपड़ों वगैरह पे भी प्रेस नहीं हुई थी, कपड़े तो मैंने धो दिए थे और तो अब उन पे मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी थी और कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। और फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ पे उसने कीर्तन रखवाया था माता रानी का, और मुझे कीर्तन में आज प्रसाद में मिले हैं ये जो माता रानी का श्रृंगार होता है, उसमें मुझे ये चूड़ी मिली हैं, 2 मतलब 4 चूड़ी मिली है मुझे रेड कलर की, जो माता रानी का श्रृंगार होता है उसमें से जो कीर्तन करने वाली मंडली होती है उन्होंने ही ये मुझे दी हैं। और तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे ये मतलब सुहाग की निशानी होती है, ये चूड़ी मुझे माँ के आशीर्वाद के रूप में मिली है। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमें कीर्तन में जाने का मौका मिला, क्योंकि ये माता रानी का ही एक तरह से बुलावा होता है कीर्तन में जाने का। और मेरी फ्रेंड हर बार ही कीर्तन करवाती है, तो लेकिन मैं पहले भी लोग नहीं बनाती थी, इसलिए नहीं आपको पता है। अब तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, बस यही मेरी लाइफ है। और
कोई ज़्यादा खास तो नहीं है, लेकिन जो है जैसी है बस आपके सामने है। और तो जी अब मैं करूँगी कपड़ों पे प्रेस, और खाना वगैरह तो मेरा बन ही चुका है। और पराठे तब बनाऊँगी जब बच्चे खाएंगे गरम गरम ही, और तब तक मैं निपटा देती हूँ अपना प्रेस का काम, क्योंकि कल भी फिर मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल ही रहेगा कल से तो। और क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल भी शुरू हो रहे हैं, और फिर तो ज़्यादा जल्दी उठना, और फिर 2-3 टाइम का खाना बनना, बच्चों का अलग टिफ़िन वगैरह, और भी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। खैर यही लाइफ है हमारी जो चलती ही रहती है। और मुझे नहीं पता आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है, लेकिन जो भी है जैसा भी है, जो मेरी लाइफ की रियलिटी है वही मैं आपको दिखाती हूँ। और बस यही है, अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बताना, और कुछ अच्छा ना लगा हो तो हमें वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। और जी मेरा एक चैनल है जिस पे मेरी बहुत सारी दीपा लाइफ स्टाइल के नाम से, उस पे मेरी बहुत सारी वीडियोज मतलब स्टोरी भी आती हैं। अगर आपको स्टोरी सुनने का शौक़ हो तो आप मेरे उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो दीपा लाइफ स्टाइल के नाम से है। और तो जी बस इतना ही बताना चाहती थी आपको अब मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों पे प्रेस, वरना कल फिर इधर से उधर पड़े रहेंगे। और चलो जी ठीक है। तो जी हमारा आज का सब खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और सभी ने खा लिया है खाना भी, और मेरा किचन वगैरह बर्तन सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। तो जी आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक नए व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।